लागू होने जा रहे हैं कुछ बड़े चेंजेस। कुछ चेंजेस तो इसी महीने से लागू ऑलरेडी हो चुका है और कुछ चेंजेस जुलाई से लागू होने वाला है, जो कि हर एक भारतीय को जान लेना चाहिए। कुछ चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के, कुछ चेंजेस इनकम टैक्स को लेकर के, जो कि सबसे अहम होने वाला है, और कुछ नया कानून को लेकर भी चेंजेस आने वाला है। ये बड़े बड़े बदलाव आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के ये नए नियम हर एक नागरिकों के ऊपर इफेक्ट डालेगा। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार बहुत पहले से ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि हम लोग ही वापस सत्ता में आएंगे। इंटरिम बजट को पेश किया गया है, फिर आकर के जुलाई महीने में हम लोग नया बजट पेश करेंगे। जुलाई महीने के 3rd वीक पर ये बजट आने का एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। 31 जुलाई टैक्स भरने की डेडलाइन भी सामने आ रहा है और वहीं पर सरकार टैक्स में कमी करने के बारे में भी विचार करने पर सोच रहे हैं। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से, इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स को कट किया जाएगा। कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए इनकम टैक्स में कटौती किया जाएगा, कम करने की विचार सरकार कर रही है। ये चेंज किया जाएगा पर्सनल इनकम टैक्स रेट में। आपको बेसिक एग्जेम्पशन दिया जाता है न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख तक की, और ओल्ड टैक्स रेजिम में जो कि 2.5 लाख तक की मिल जाती है। और ओल्ड और न्यू रेजिम में डिडक्शन में एक अंतर आपको दिखाई देती है। अभी भारत में लोएस्ट टैक्स रेट है 5% और हाईएस्ट है 30%। इन दोनों में क्या फर्क है आपको नजर में आ रहा है? एकदम 5 से लेकर के 30 तक ये जो स्टीप लाइन है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उन लोगों को जिनका सालाना इनकम 3 लाख से बाद में 15 लाख तक पहुंचता है। इनकम तो 5 गुना बढ़ रहा है पर टैक्स बढ़ रहा है 6 गुना। तो ये जो रेशियो है ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब में कुछ कट करने की विचार किया जा रहा है। तो ये जो स्टीप रेट है यहाँ पर ही चेंज करने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। ये चेंज करने का मेनली 2 कारण सामने आ रहा है। नंबर 1, मिडिल क्लास इंसान का जो सेविंग्स है उसको और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। नंबर 2, इससे लोग पैसा खर्च और ज्यादा कर पाएंगे। मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट ज्यादा होगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब ये बेनिफिट किन लोगों को मिल सकता है? रॉयटर्स के हिसाब से सालाना 15 लाख तक की इनकम करने वालों में इसका बेनिफिट देखा जा सकता है। एक और देश में टैक्स पेयर्स के नंबर में बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये नंबर 8 करोड़ पहुंच गया था। और दूसरी ओर फरवरी में इंटरिम बजट पेश करने के वक्त कोई भी रिलीफ टैक्स पेयर्स को नहीं दिया गया था। इस मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये सब चीजों का घोषणा जुलाई महीने के 3rd वीक पर ये बजट आने का एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है और इसी दौरान छूट का भी घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है, नेक्स्ट बड़े नियम पर यह देखा जाएगा ठीक जुलाई 1 और देश का जो 3 नया कानून है ये लागू हो जाएगा। आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट जो ब्रिटिश राज से चला हुआ आ रहा है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। 1 जुलाई से ये कानून लागू होने वाला है। इसके लिए सरकार एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे। आईपीसी को बदला जा रहा है भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को बदला जाएगा भारतीय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो, टाइम जिस तरीके से बदल रहा है, चेंज इज कांस्टेंट, क्राइम का नेचर भी उसी तरीके से बदल रहा है। क्या कोई सोच पाया था आज से 100 साल पहले आपके कंप्यूटर में कोई घुस करके आपका जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर सकता है? आपके बैंक से पैसा कोई उठा लेके जा सकता है? कोई नहीं सोच पाएगा, है ना? तो नए जमाने के साथ जो नया अपराध आ रहा है उसको भी तो रोकना जरूरी है। 100 साल पुरानी ये सब कानूनों को बदला जा रहा है नया कानून के साथ। ये सारे कानून में नए जमाने का नया अपराध को डाला गया है। हालांकि ये सारे कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको खारिज कर दिए है। यहीं पर कुछ और चेंजेस वो करना चाहिए था जो कि सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 498A का जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, फॉल्स केसेस फाइल करके हैरेस किया जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास करे हैं जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करके रखी हूँ। सुप्रीम कोर्ट खुद ये व्याख्या कर रहे हैं इस तरीके से मिसयूज करना और पुलिस ऑफिसर्स भी बिना कोई सोचे समझे मैकेनिकल तरीके से 498 लगा देते हैं, इसके ऊपर कंसर्न जता रहे हैं।
और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा गया है। 498 कानून में कुछ चेंजेस किया जाना चाहिए इसका जो मिसयूज है इसको रोकने के लिए। आंकड़ा यही कहता है 80% केस में बेकसूर खलास किया जाता है और 20% केस में जेल होता है। मिसयूज को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कानून जिनके लिए बनाया गया है उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए कभी भी, और अन्याय जिनके साथ हो रहा है उनको चुप नहीं रहना चाहिए कभी भी। इसको ही मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ ऑब्जर्वेशंस पास किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन भेजा गया है ताकि नया कानून आने से पहले कुछ किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है इसका जो मिसयूज है इसको रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो शादियां इस तरीके से खत्म हो जाएगा। हर एक फैमिली में कोर्ट केस लगा हुआ रहेगा। और इसके बारे में आपका क्या सोचना है जरा कमेंट करके बताइएगा प्लीज। मेरा तो मानना है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नया कानून का फायदा ही क्या, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कानून का मिसयूज को नहीं रोक पा रहा है, मिसयूज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ सरकार पुलिस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर चुके हैं नए कानून में किस तरीके से केसेस को दर्ज करना है इसके मामले पर। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में छत्तीसगढ़ में बिजली की दर में 8.35% बढ़ोतरी की गई है और ये बदलाव ऑलरेडी 1 जून से लागू हो चुका है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये ऐलान किए हैं लगातार ये जो पेपर लीक सामने आ रहा है इसको रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। हाल ही में ही जो घटना आपके सामने आया है नीट पेपर लीक, देश के 24 लाख बच्चों के फ्यूचर आज दांव पे लगा हुआ है एनटीए के वजह से। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पेपर लीक को एक बहुत ही संगीन अपराध मानते हुए एक कानून बनाने की कोशिश किया जा रहा है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए।